आज की क्लास में हम एक्सेल के कुछ फॉर्मेटिंग ट्रिक्स का कुछ ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो फॉर्मेट के ट्रिक्स होते हैं। देखिए, जब भी हम कोई रिपोर्ट्स बनाते हैं तो रिपोर्ट्स के अंदर में उसकी फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट होती है। जी हाँ, जैसे अब इसी रिपोर्ट को आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर फॉर्मूला वगैरह जो लगा हुआ है तो सेकेंडरी मैटर है, प्राइमरी मैटर है कि इसकी फॉर्मेटिंग कितने अच्छी तरीके से की गई है। कोई भी रिपोर्ट्स जब आप बनाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का रिपोर्ट्स हो, चाहे डैशबोर्ड हो या फिर कोई फॉर्म हो, तो उसी की फॉर्मेटिंग मायने रखती है। तो एक्सेल में नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो होती है, जैसे कि आप कहीं पे कलर कर दे, बॉर्डर कर दे, वो चीज़ है ही। पर कुछ फॉर्मेटिंग के ट्रिक्स होते हैं जो कि हम आपके साथ आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ हम 10th लिखते हैं तो 10th हमारा ऊपर नहीं जाता है, तो ये ऊपर कैसे जाएगा। तो इस पर सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे आते हैं। यहाँ होता है सुपर स्क्रिप्ट। जब हम सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। जैसे कि हमें अगर 10 डिग्री लिखना हो तो 10 एंड स्मॉल ओ कर दीजिए। डबल क्लिक करके इस ओ को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल पे जाएं और यहाँ आपके सामने दिखेगा सुपर स्क्रिप्ट। इस सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए, यहाँ पे ये चीजें आ जाएगी। बट ये तो नंबर्स थे इसलिए हम कर लिए, लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर मान लीजिए कि कुछ नंबर्स इस तरह से हमें मिले हुए, अब मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप सोचेंगे कि मैं इस सब में ओ डाल दूं और फिर सेलेक्ट करके और पूरा करूं तो दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा सेल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल पे जाके अगर इसको सुपर स्क्रिप्ट करते हैं तो पूरा का पूरा सेल को सुपर ऊपर कर देगा। मतलब कि अगर मुझे ओ लिखना भी होगा तो इसके अंदर ओ को टाइप करके डबल क्लिक करते हुए इस ओ को सिलेक्ट करके फिर फॉर्मेट सेल में जाके फिर सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तब जाके हो। अब ये चीज एक एक सेल पे करना पॉसिबल नहीं है, काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जब डेटा आपका बहुत ज्यादा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हमारे पास एक फॉर्मेटिंग ट्रिक्स होता है जिसको हम लोग विजुअलाइजेशन कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। तो यहीं पे आती है ट्रिक्स, विजुअलाइजेशन ट्रिक्स जो है यहीं पे आती है। विजुअलाइजेशन ट्रिक्स का मतलब होता है कि दिखावा, मतलब दिखावे में छलावा जो होता है ना, उस तरह का। तो हमने क्या किया, इसके बगल वाले, तो इन सभी को अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, इस तरह से, तो इसके बगल वाले सेल में हम ओ को लिखेंगे, स्मॉल ओ, फिर नीचे तक ड्रैग करेंगे, फिर इसको हम यहां से छोटा करते हैं एंड वापस इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक फॉर्मेट सेल सुपर स्क्रिप्ट एंड ओके करेंगे। उसके बाद इन पूरे एरिया को सेलेक्ट कर राइट क्लिक कर यहां हम आएंगे बॉर्डर में, पूरा बॉर्डर देंगे, ए वाला बॉर्डर देंगे। ए जो बॉर्डर होता है जो कि कॉलम डिवाइड करता है, ए बॉर्डर नहीं देंगे। अब इसके बाद दो तरीके हैं, या तो मैं पेज लेआउट में जाके ग्रिड लाइन को अनचेक कर दूं, या फिर इस दोनों को सिलेक्ट करके इसकी बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर दूं। जिससे क्या होगा कि बीच की लाइनिंग दिखेगी नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा कि 65 डिग्री एक जगह पे लिखा हुआ है, बट ये अलग अलग है। तो जो रिपोर्ट्स आप देखते हैं, इस तरह के रिपोर्ट्स देखते हैं, ये सब बनाने के तरीके में इसी तरह के फीचर्स को यूज किया जाता है। प्रिया जी, समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़। देखिए, मैंने आपको बताया, ये जो बताने का तरीका, ये चीजें बताई, मैंने नहीं बोला आपको डिग्री यूज करना है।
मतलब कई बार हमें कुछ ऐसी विजुअलाइजेशन दिखानी पड़ती है जिसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऑप्शन हो, तो हमें दूसरे तरीके से जाके सोचना होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया, समझ में आया? अभी मैं और भी एग्जांपल दूंगा तो पता चल जाएगा आपको, तो शुरुआत है आपको। अब आगे के एग्जांपल्स में हम बात करते हैं। उसके लिए मुझे एक पैराग्राफ चाहिए होगा, तो पैराग्राफ के लिए मैं एमएस वर्ड को खोलता हूं। एमएस वर्ड में इक्वल, एक मिनट, इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करके जैसे एंटर मारते हैं तो आपको एक पैराग्राफ मिल जाता है। ठीक है, अब मुझे इस पैराग्राफ को अपने एक्सेल में डालना, तो जाहिर सी बात है अगर इसको कॉपी करके हम एक्सेल पे जाएंगे, एक्सेल सीट पे जाएंगे, तो यहाँ पेस्ट करने में मुश्किल होगी, नहीं दिखेगा सही से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेक्टेड एरिया को सिलेक्ट करके मर्ज सिलेक्ट कर लेते हैं, देन इसको मर्ज करते हैं। अब मर्ज एरिया में किसी भी पैराग्राफ को पेस्ट करेंगे तो पेस्ट डायरेक्टली नहीं होगा, तो मर्ज एरिया में पेस्ट करने के लिए आपको इस पे जस्ट डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद जब इसको पेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का देखिए पेस्ट हो, और सही से नहीं दिख रहा है तो इसको क्लिक करके यहाँ रैप टेक्स्ट पे आएगी, यहाँ से अलाइनमेंट, मिडल, ये सब चीजें चेंज करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे लगा कि गलत है, जैसे कि एम्बेड कोड यहाँ पे गलत दिया गया है। मान लीजिए किसी कलीग ने आपको एक रिपोर्ट भेजा जिसमें कई सारे रिमार्क्स डले हैं। अब जो रिमार्क्स डले हुए हैं उस रिमार्क्स में आपको लगा कोई गलत है, तो जाहिर सी बात है आप उनको फोन या मेल करके समझाएंगे कि यहाँ इस जगह पे यहाँ पे गलती है, तो समझाने में दिक्कत होगा। लेकिन अगर मुझे करना होगा तो मैं सिंपल डबल क्लिक करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, सबसे पहले तो इसकी कलर को रेड कर दूंगा, फिर राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल में यहाँ आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, इसको बीचे बीच इस तरह से काट देगा। अब मैं बोलूंगा कि कुछ चीजें गलत है, चेक कर लो, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ क्या गलती है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे गलत है। इसी को कहा जाता है डेटा विजुअलाइजेशन। मतलब आप जो दिखाना चाहते हैं वो सटीक दिखना चाहिए, समझ गए? जो आप दिखाना चाहते हैं वो सटीक दिखना चाहिए, आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। सैटरडे एंड संडे वीकेंड में हमारा एक बैच शुरू हो रहा है जो कि है कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स की बैच। सुबह 7 से 9 चलेगा, जिसमें एडवांस सेक्शन होगा, वीवी माइक्रो कोडिंग होगी, डैशबोर्ड होगा, पावर बीआई होगा, सिक्वल सर्वर होगा एंड पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन। 6 कोर्स होगा, 6 से 7 महीना चलेगा और इसकी फीस जस्ट 8000 रुपीज आपको पे करनी होगी। तो आप या आपके कोई दोस्त या कलीग अगर आपको इस तरह कोर्स करना चाहते हैं तो प्लीज मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा। ये 15 तारीख से सुबेरे 7 बजे शुरू होने वाला है। चलिए जरा इंटरप्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम इस तरह की पैराग्राफ को इस तरह से हम काट दिए, दैट इज गुड। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास डेटा होता है कुछ इस तरह का, अब डेटा पे एक चीज वर्क नहीं करे। मान लीजिए कि डेटा पे अगर मैं इसको इस तरह से स्ट्राइक थ्रू कर दूं फॉन्ट के अंदर स्ट्राइक थ्रू, तो पता ही नहीं चलेगा कि स्ट्राइक, तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या करें, तरीके कई सारे हैं, लेकिन एक कॉमन तरीका जैसे मैं यूज करता था ब्राउज़र बॉर्डर का, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक पे किया और चला गया फॉर्मेट सेल पे। फॉर्मेट सेल के अंदर यहाँ आपको दिख रहा है बॉर्डर, बॉर्डर में आते हैं
और यहाँ से बॉर्डर के कलर रेड लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करते हैं, इस तरह से यहाँ हुआ। तो एक तरह से क्रॉस बन के चला आता है। बाकियों में करने का एक शॉर्टकट होता है F4। जी हाँ, F4 होता है। F4 जब हम प्रेस करते हैं तो लास्ट एक्शन रिपीट करता है। F4 क्या करता है? लास्ट एक्शन रिपीट करता है। यहाँ पे F4 कीजिए। अगर आपको सही का निशान चाहिए तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं कि मैं यहां से ग्रीन कलर लेता हूं और हमने ए लिया और ए लिया, दैट ओके। जैसे ओके किया देखिए, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर मुझे इस पे किसी भी तरह का कंडीशंस लगाना हुआ तो कंडीशंस हम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि फॉर्मेटिंग फॉर्मूला कांट रीड फॉर्मेटिंग। सिंपल सी बात है कि कलर अगर कुछ ऐसा लगा है किसी सेल में तो कोई भी फॉर्मूला उसको रीड नहीं करेगा। सो यहां प्रॉब्लम क्या हुआ? यहां पे प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो आपको दिख रहा है नंबर्स, इस नंबर्स के ऊपर जो क्रॉस एंड राइट का निशान लगाया है, इसके जरिए हम फिल्टर हो गया, कंडीशंस हो गया, कुछ और चीजें नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जो कि मुझे मेरे इस इंटेंशन को भी दिखाए कि गलत है सही है, साथ में अगर मुझे फिल्टर वगैरह करना हो तो वो भी हम आसानी से कर सके। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है कि मैं कैप्स में P को लिखूंगा, कैप्स में P, और इस P के ऊपर हम यहाँ फॉन्ट होता है। फॉन्ट में जब हम जाते हैं आगे की तरफ तो बाइंडिंग टू नाम का एक फॉन्ट दिखता है। इस बाइंडिंग टू फॉन्ट को जब अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह के चेक के निशान में कन्वर्ट हो गया। चेक के निशान में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब इसको हम नीचे ड्रैग कीजिएगा तो देखिए सारा हो गया। जो क्रॉस चाहिए तो आप ओ डाल दीजिए, कैप्स में ओ, ये देखिए ओ फॉर ऑरेंज। तो ये फॉन्ट क्या है? फॉन्ट जो है लिखावट चेंज कर देता है। क्या कर देता है? लिखावट जो होती है इसकी वो चेंज कर देता है। तो P कैरेक्टर को इस तरह के टिक के निशान में एंड O कैरेक्टर को इस तरह से राइट के निशान में कन्वर्ट कर देता है। और हम क्योंकि ये जो हमारा जो भी फॉर्मूला है वो ओरिजिनल वैल्यू पे, देखिए एक भी ध्यान रखिएगा, एक्सेल के अंदर में दो तरह का डेटा कैरी होता है प्रिया जी। पहला होता है विजुअल, तो जो टिक का निशान दिख रहे हैं, क्रॉस दिख रहा है, ये सब आपका विजुअल है। दूसरा होता है ओरिजिनल। ओरिजिनल जब इस पे क्लिक करते हैं और जो ऊपर फॉर्मूला बार में दिखता है दैट इज द ओरिजिनल। और आपका कोई भी कंडीशन, फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला, फिल्टर, सॉर्टिंग सब किस पे वर्क करता है? आपके ओरिजिनल वैल्यू पे। जब मैं इस पे फिल्टर लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि O और P आएगा। इसी तरह से हम फॉर्मूला, कंडीशन सब कुछ लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम इस तरह के टिक के निशान के लिए, क्रॉस के निशान के लिए हम बाइंडिंग टू फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। बट फॉन्ट जो होता है पार्ट ऑफ विंडो होता है, वो पार्ट ऑफ एक्सेल नहीं होता है। इनकेस विंडो के किसी वर्जन में अगर आपका ये फॉन्ट नहीं हुआ तब क्या करेंगे? देखिए एक तरीका तो था जो कि मैं 2004 में शुरुआती कैरियर में मैंने एक बार अप्लाई किया था, लेकिन आप लोग हंसिएगा नहीं। मैंने क्या किया था, कैप्स में J को रखा था। अब इस J टाइम स्लो में ना एक मिनट इसी कैलिबरी कर दीजिए। जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है उस पर अच्छा दिखता है। और कैप्स में J को रखा और फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में गया और इसके अलाइनमेंट वाले सेक्शन पे चला गया और इसको -45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया। देन टिक का निशान लग रहा है ना, और क्रॉस के लिए X था। तो तरीके बहुत सारे हैं और
ये सब सोचने का तरीका है कि आप किस तरह से इसको सोच सकते हैं अपने प्रॉब्लम की सॉल्व के लिए, उसी हिसाब से आप करेंगे। टूल्स आपके पास रहता है, बस टूल्स की यूटिलाइजेशन आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ जो आपको दिख रहा है ये अलाइनमेंट का यही यूज होता है या और इस्तेमाल होता है। चलिए एक रियल लाइफ प्रॉब्लम हम आपको समझाते हैं। मैं यहाँ पे एक अटेंडेंस का फॉर्मेट बना रहा हूँ। जैसे मंथ, मंथ में मैंने नवंबर डाला एंड सीरियल नंबर, और यहाँ पे हमने नेम, और ज़रा कुछ नहीं देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 नवंबर दे दूँ। अब इसको ड्रैग कर देते हैं पूरे महीने के लिए। इस तरह से ड्रैग कर दीजिए ओरिजिन से। और फिर इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट हैश का फॉर्मेटिंग लगा दिया हमने। ये डेटा हमारा फॉर्मेट दिख गया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे डमी हम बना देते हैं। नेम भी कुछ डमी दे देते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। और इसको हम एक बार इफ कर देते हैं, यहाँ से बॉर्डर भी लगा देते हैं। और फिर हम यहाँ पे पेज लेआउट में जाके लाइन भी अनचेक कर देते हैं, तो पीछे एरिया ब्लैंक। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आया कि मेरे पास ये डेटा आप देख पा रहे हैं, मुझे इस डेटा के ऊपर जो है प्रिंट करना है। अब प्रिंट में जब हम मैं जाता हूँ यहाँ पे प्रिंट, तो प्रिंट में मैंने क्या कर दिया, यहाँ से पोर्ट्रेट है उसको लैंडस्केप कर देता हूँ, पेपर साइज मार्जिन को नॉन नैरो मार्जिन कर देता हूँ। फिर भी आप देखेंगे कि एक पेज पे नहीं, ये देखिए 3 पेज पे आ रहा है। अगर मैं स्केलिंग में जाके फिट टू 1 पेज कर दिया तब तो 1 पेज पे आएगा, पर इतना छोटा प्रिंट होगा कि फिर वो आपको जो है लेंस लगा के देखना पड़ जाएगा। सो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सो नो स्केलिंग करता हूँ। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे डेटा के अंदर डेटा तो छोटा है, सिर्फ उसका हेडिंग बड़ा है। अब इसको एक पेज में प्रिंट करने के लिए मैंने पूरे हेडिंग को सिलेक्ट किया। होम के अंदर हमारा होता है ये आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में जाके मैंने इसको कर दिया रोटेट टेक्स्ट अप। ऐसा करने से अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ,
पूरे सीट को सिलेक्ट कर देता हूं, किसी कॉलम के एक बॉर्डर के ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए आपका एक पेज में अब प्रिंट हो गया, साथ में जगह भी बच रहा है और डेटा भी पूरा विजुअल है। ऐसा नहीं डेटा कोई कट रहा है, पूरा डेटा विजुअल है। समझ में आया? तो तरीके होते हैं, आप कैसे यूटिलाइज करते हैं वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत प्रिया जी इसमें? बोलिए। देखिए प्रिंट आउट जरूरी थोड़ी कि एचआर निकालता, आप प्रिंट आउट नहीं निकालते। हाँ, अटेंडेंस की फॉर्मेट प्रिंट आउट निकाल, अटेंडेंस की जगह पे आपका प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट नेम हो सकता है, पी की जगह पे नंबर्स ऑफ सेल्स हो सकते हैं। ठीक, अभी शुरुआती दौर है ना, शुरुआती दौर में थोड़ा सा बेसिक जो आप जल्दी समझ सके वही मैं रख रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि बाकी पे डिटेल सेल्स में जाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं तो उसका सिंपल तरीका, सॉल्यूशन का सिंपल तरीका के साथ साथ थोड़ा सा अलग तरीके से भी सोचें तो आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। ठीक है, बस मेरा कहने का तरीका, कहने का मतलब ये था। तो एक पेज पे प्रिंट निकालना और भी बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं। चलिए अब थोड़ी सी हम नंबर फॉर्मेटिंग की तरफ भी बढ़ते हैं। तो नॉर्मल, बाकी फॉर्मेटिंग तो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल फॉर्मेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। एक एक चीज और हम आपको समझाना चाहेंगे। कई बार क्या है कि हम लोग कुछ ऐसी फॉर्मेट्स बनाते हैं जहां पे कुछ हमें नंबर्स या कुछ ऐसा टाइप करना पड़ता है, फॉर्म टाइप का कुछ ऐसा बनाते हैं जहां हम इनपुट डालते हैं, उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट होता है। कई बार देखिए जब कोई रिपोर्ट बनती है तो इंटरेक्शन जो होते हैं वो दो तीन तरह का होता है। एक इंटरेक्शन होता है कि भाई आप बटन टाइप का है, उसको क्लिक कीजिए, क्लिक करके आपका इंटरेक्शन हो जाता है। दूसरा इंटरेक्शन होता है कि ड्रॉप डाउन वगैरह है, वैल्यू सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करते हैं। तीसरा इंटरेक्शन होता है कि वहां पे हम चीजें टाइप करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं एक ऐसा ही रिपोर्ट्स बना रहा हूं जहां पे मुझे एंटर मंथ का सिस्टम देना है, एंटर मंथ। ठीक है, तो मैं एक कहना चाह रहा हूं कि एक एंटर मंथ जो यहां आ रहा है ना वो यहां आना चाहिए। किस तरह से? जैसे गूगल के ऊपर आप कुछ सर्च करते हो, जैसे आप दिख रहे हो ना, सर्च गूगल टाइप यूआरएल का क्या रहा है ना, जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो हट जाता है, फिर वापस आ जाता है, हट गया वापस आया। अब इसमें कुछ टाइप करेंगे तो वो दिखेगा, अगर ब्लैंक कर दें तो फिर वापस सर्च गूगल दिखेगा। क्या हम सेम फीचर यहाँ कर सकते हैं? जो एंटर मंथ हमने यहाँ दिया है, मैं यहाँ नहीं देना चाहता, मैं यहाँ इसके बीच में देना चाहता हूँ। ठीक है, और जब मैं उसमें कुछ टाइप करूं तो हट जाए, जब वो ब्लैंक करो तो वापस दिख जाए। हालांकि ऐसी कोई फीचर एक्सेल के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अभी हमने आपको समझाया कि हम अलग तरीके से सोचते हैं, तो अलग तरीके से सोच सकते हैं। किसके थ्रू? यहाँ इंडेन के थ्रू। ठीक है, इंडेन क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मंथ डाला और मैं इस चीज को यहाँ नहीं यहाँ शो करना चाहता हूँ, तो ऐसे केस में काम आता है इंडेन। इंडेन पे क्लिक करते जाइएगा, ये आपको यहाँ पे दिखता जाएगा। ठीक है, तो टाइप यहाँ है बट शो यहाँ कर रहा है, यही चीज का होता है इंडेन। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा एंटर, इस कॉलम में लिखा एंटर मंथ,
और इस कॉलम को हम थोड़ा सा इसकी कलर जो है अलग ले लेते हैं, सॉरी टेक्स्ट कलर थोड़ा अलग ले लेते हैं। अब जो है हम इस कॉलम को इसको पहले तो इंडेंट करते हैं। जब इंडेंट करके यहाँ लाएंगे तो एक मिनट, कलर कुछ और देना चाहिए था लाइट में, ये सही। तो यहाँ पे एंटर मंथ दिख रहा है। तो एक इंडेंट का एक प्रॉब्लम होता है कि अगर तभी ये फीचर दिखेगा अगले सेल में जब तक कि वो सेल ब्लैंक है। जैसे ही सेल पे अगर कुछ हम टाइप किया तो वो हट जाएगा, फिर ब्लैंक होगा, फिर वापस आ जाएगा। तो हमने यहाँ एंटर मंथ कर दिया और इस कॉलम को छोटा कर दीजिए ताकि किसी को पता ही नहीं चले। और इसको हम कलर इसको कर देते हैं। अब एंटर मंथ में मैं जैन दिया तो जैन दिख रहा है, जैन खाली किया तो एंटर। तो इस तरह के अगर रिपोर्ट्स के अंदर में हम फीचर देते हैं तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव दिखता है और जो रिपोर्ट देखता है उसको पता चलता है कि हाँ जिसने भी बनाया है एक गुड पर्सन है जिसने इस रिपोर्ट को बनाया है। ओके, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट देखिए, जब आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल करते हैं, जी हाँ राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल करते हैं, इसका सबसे पहला फॉर्मेट सेल का सबसे पहला टैब आता है नंबर टैब। नंबर टैब का मतलब है कि जो आप नंबर डाल रहे हैं एक्सेल के अंदर वो नंबर किस तरह से वर्क करेगा। अब आप बोलेंगे सर इसमें डेट एंड टाइम भी है, तो एक्सेल के लिए डेट एंड टाइम भी नंबर माना जाता है। डेट एंड टाइम क्या माना जाता है? नंबर माना जाता है। तो जो यहां हम टाइप कर रहे हैं वो नंबर ही कहलाएगा। अब इसकी फॉर्मेट क्या है? जनरल का मतलब है जैसा आपने टाइप किया सेम टू सेम वैसा रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं 500, अब इस 500 को अगर हम नंबर में आके अगर हम यहाँ पे नंबर करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि डेसिमल प्लेस है। हालांकि डेसिमल प्लेसेस हम ऊपर से होम मार्क से भी इंक्रीज कर सकते हैं, बट यहाँ टाइप कर सकते हैं। 1000 सेपरेट है, मतलब कि 1000 के बाद कॉमा लगा देगा। इसके बाद निगेटिव नंबर, कि निगेटिव में जब टाइप करेंगे तो क्या दिखेगा, आप उसको यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम करेंसी में जाते हैं तो इस 500 के आगे हम रुपीज का सिंबल या और भी करेंसीज का सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा देखेंगे उस तरह से यहाँ पे रिपोर्ट में आपको दिखेगा। बट एक काम और होता था, जब हम कोई रिपोर्ट सेल्स रिपोर्ट ही आप बनाते हैं और सेल्स रिपोर्ट में आपके पास मान लीजिए कुछ डेटा है, मैंने कुछ डेटा बनाया, अब इसमें कई जगहों पे जीरो है। अब आपको जीरो को शो करना है कि जीरो हाईलाइट हो या अलग दिखे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो रही है जीरो फाइंड करने में। तो बहुत सारे लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके इक्वल टू जीरो करके बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बट बैकग्राउंड कलर चेंज करना सोल्यूशन नहीं है, कि हर बार बैकग्राउंड कलर चेंज करने में प्रॉब्लम होती है। और कई बार ब्लैंक जो होता है वो भी जीरो होता है, वो भी हाईलाइट हो जाता है। तो फॉर्मेट सेल के अंदर यहाँ आपका अकाउंटिंग का ऑप्शन आता है। इस अकाउंटिंग के अंदर में डेसिमल प्लेसेस को जीरो कर दीजिए, और ये जो सिंबल दिख रहा है, सिंबल के साथ साथ आप करेंसी कोड भी ले सकते हैं, जैसे INR, USD ऐसे करेंसी कोड भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इसको कर दीजिए नन। नन जब कीजिएगा तो जीरो डैश में विजुलाइज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जीरो डैश में कन्वर्ट नहीं हुआ है, विजुलाइज हुआ है। हमने अभी बताया कि दो तरह के वैल्यू होते हैं, विजुअल एंड ओरिजिनल। जो विजुअल है वो विजुअल होते हैं, विजुअल जो है वो दिखते हैं, ओरिजिनल जो वैल्यू होती है जिसपे कैलकुलेशन होता है। तो कोई भी फॉर्मेटिंग चाहे कस्टम हो, कंडीशनल हो या कोई भी फॉर्मेटिंग किसी भी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है, जस्ट विजुअल को चेंज करता है। अब इस तरह से डैश में कन्वर्ट होने पे हमें अच्छा दिखता है। तो मैं अपने बहुत सारे पिछले कंपनीज के अंदर जब काम करता था वहाँ पे हमारे बॉसेस को इस तरह का रिपोर्ट अच्छा लगता था, तो वो मुझे बोलते थे कि हाँ इस तरह के डैश वाला रिपोर्ट दो। तो मैंने बोला कि आपको बता दूँ, और खासकर रिटेल में होता था और मैंने रिटेल में प्रिया जी काम कर चुका रखा हूँ, तो इसलिए मैंने समझाया।
लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और आती है बात, कई बार डेट का प्रॉब्लम होता है कि जैसे मुझे आज का डेट डालना है और मेरा सिस्टम जो है, लेकिन जब हम डेट टाइप करते हैं तो एक बार सिस्टम का डेट चेक कर लीजिए, सिस्टम का डेट क्या है, MMDD है या DDMM है। तो मेरा डेट फॉर्मेट DDMM है, तो मैं आज की डेट 8/11 टाइप करूंगा। क्या टाइप करूंगा? 8/11। और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो ये डिफॉल्ट फॉर्मेट में चला जाएगा। हालांकि एक फॉर्मेट एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट हैश, जो कि एक डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट शो करता है। लेकिन अगर आपको और अदर फॉर्मेट की इच्छा है तो आप फॉर्मेट सेल पे जाके ये डेट वाले सेक्शंस में आप अपना ले सकते हैं डेट। साथ में यहाँ अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग कंट्री के हिसाब से भी आपको फॉर्मेट्स मिलते हैं, जहां वो फॉर्मेट आप अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने इस फॉर्मेट को अप्लाई करके ओके किया तो उस तरह का फॉर्मेट हो गया। लेकिन अगर मुझे कुछ और तरीके का फॉर्मेट चाहिए तो आप इसके लिए कस्टम फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टम के अंदर में होता है D फॉर डे, M फॉर मंथ एंड Y फॉर ईयर। तो मैं अगर एक D डालूंगा तो ऊपर आप देख सकते हैं कि 01 के फॉर्मेट 12 के फॉर्मेट में आया। यहाँ मैं 2 D डालूंगा तो 012 के फॉर्मेट में आएगा। 3 डालूंगा तो जो वीक डे होता है, वीक डे नेम होता है, सैटरडे का SAT, मंडे का MON, इस तरह से आएगा। अगर 3 बार डालूं तो कंप्लीट सैटरडे लिखा हुआ आएगा। फिर डैश अगेन DD कर दिया एंड /M में वही 1 2 3 0 1 2 3 Jan Feb जनवरी फरवरी इस तरह से डाल सकते हैं एंड ईयर के लिए। तो आप मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि DDMMYY को इस तरह से जब आप लिखेंगे तो जिस तरह का डेट फॉर्मेट आपको चाहिए उस तरह का डेट फॉर्मेट आप ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सर? किसी को दिक्कत? सेम उसी तरह से अगर हम टाइम की बात करें तो डेट में आप DDMMYY करके अपने हिसाब से ले सकते हो। उसी तरह से टाइम होता है, अगर मुझे टाइम लिखना है, अभी रात को 8:44 हो रहे हैं तो 8/45 लिखना होगा और साथ में PM देना होगा। अगर आप PM नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो AM समझ लेगा, इसलिए आपको यहाँ पे AM PM को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ AM PM डिक्लेयर करना पड़ेगा, या फिर 24 आवर का जो होता है 20/00 इस तरह 44 इस तरह का भी टाइम दे सकते हैं। अगर टाइम का डिफॉल्ट शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट @ वो लगाएंगे तो डिफॉल्ट जो टाइम का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आ जाता है। अदरवाइज राइट क्लिक करके आप जा सकते हैं फॉर्मेट सेल में और यहाँ पे टाइम का जो फॉर्मेट है वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, बाकी टाइम तो आप जो लेना है ले सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग जो टाइम का डिफरेंस निकालते हैं, जैसे कि ओवर टाइम वगैरह निकालना होता है या फिर ज्वाइनिंग डेट वगैरह निकालना पड़ता है, या रिटेल में ज़्यादातर होता है ऑफर टाइम निकालना होता है, तो वो क्या होता है डिस्टेंस इन आवर होता है, जैसे 45 घंटे 20 मिनट। तो ये दिख रहा है, लेकिन कभी कभी हम इसको गलती से जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जब आएंगे तो यहाँ टाइम वाले सेक्शन में कोई ऐसा टाइम नहीं है जो कि आपको 45 दिखाए। इसके 2 तरीके हैं, एक तो यहाँ इंग्लिश USA सेलेक्ट करके 37 30 55 को सिलेक्ट करके देन ओके करे तो ये आपको 45 20 का दिखा जाएगा, या फिर दूसरा तरीका है कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएं और स्क्वायर ब्रैकेट में H को लिखें एंड यहाँ पे आप MM एंड SS करें।
तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो आपका यहाँ पे टाइम फॉर्मेट में दिख जाएगा। कई बार हमें टाइम को मिनट में कन्वर्ट करना होता है, जैसे 45 घंटे 20 मिनट है, मुझे यहाँ पे इसको टोटल मिनट्स दिखाने हैं। तो मिनट्स दिखाने के लिए क्या करें, तो बहुत सारे लोग इसको जो है लेफ्ट राइट इसका आवर मिनट सेकेंड लगा के उसकी फॉर्मूले वगैरह अलग करते हैं। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आ जाए कस्टम फॉर्मेटिंग में, और जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में h लिखा है ना, उसके स्क्वायर ब्रैकेट में m लिख दें तो ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ये आप s लिख दें तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि मैं कन्वर्ट यहाँ करके क्या करूँगा, दिखेगा मुझे अगर कैलकुलेशन करना हो तो नहीं कर सकता, क्योंकि दिख रहा है 2720, बट एक्चुअल में 24 घंटे 24 घंटे प्लस एक दिन 21 घंटे 20 मिनट। तो ऐसे केस में मुझे किसी और सेल में चाहिए होता है थ्रू द फंक्शन। कौन सा फंक्शन लगाते हैं, तो होता है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट लिया, इसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा इसमें किया स्क्वायर ब्रैकेट में m में कोड वही लिखेंगे जो कि हम कस्टम फॉर्मेटिंग में लिखते हैं, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये देखिए 2720 आपको आ जाएगा। तो ये आपका टाइम का। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको 1000 सेपरेटर के बारे में दिखाया था। तो जैसे कोई अमाउंट अगर हम बड़ा लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 25,000 लिखा, तो कई बार मुझे इसको 25K में शो करना होता है 1000 सेपरेटर। तो 1000 सेपरेटर के लिए हम कस्टम के अंदर जाते हैं, अभी यहाँ भी होता है आपका नंबर में भी आप 1000 सेपरेटर लगा दीजिएगा तो 25,000 दिख जाता है, लेकिन मुझे चाहिए कि अमाउंट इन K दिखे। तो ऐसे केस में यहाँ हैश या जीरो देके सिंगल कॉमा देते हैं, इसके आगे फिर जीरो नहीं लिखते हैं, और फिर इस पे हम के और जो भी इनिशियल देना चाहते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा के बीच में डालिए एंड देन ओके कीजिए। देखिए 25K दिख गया। इसका यूज होता है जैसे कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना, तो उस अमाउंट को देखने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे 35K दिखी। जैसे अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक रिपोर्ट ओपन किया था, मैं दोबारा उसी रिपोर्ट को ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 153K। ये जल्दी समझ में आ रहा है ना, 51.14 मिलियन। अगर ये अमाउंट इस तरह से 1000 सेपरेटर में ना हो तो ये इकाई दाएं सैकड़ा आधार करना पड़ जाएगा ना। दो डेटा को कंपेयर करने भी आसानी होती है। तो मिलियन कैसे आएगा, तो मिलियन के लिए आपको करना है कस्टम में जीरो, अब मिलियंस में 0.00 देता है, डेसिमल है, डबल कॉमा, तो डबल कॉमा करते हैं तो मिलियन, ट्रिपल कॉमा करते हैं तो ट्रिलियन में कन्वर्ट कर देता है इस तरह से। ठीक है, सो नॉर्मल फॉर्मेटिंग प्रिया जी यहाँ पे मेरा खत्म हो, जिसमें हमने फॉर्मेट के सारे देख लिए। एक बार मैं ओवरव्यू कर लेता हूं, तो एक बार फॉर्मेट को ओवरव्यू कर लीजिए। नंबर के अंदर में आप नंबर फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कस्टम के अंदर कोड भी डाल सकते हैं आप। अलाइनमेंट के अंदर जैसे कि आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो ऊपर होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट वो कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट, सिंक फिट, मर्ज सेल वगैरह, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट वाले सेक्शन में आप फॉन्ट का नेम, स्टाइल एंड साइज वगैरह, स्टाइल थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट वगैरह कर सकते हैं। बॉर्डर के अंदर में जो एरिया है, अब नॉर्मली तो बॉर्डर हम यहाँ से लगा लेते हैं, बट अलग अलग डिजाइन का बॉर्डर लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से बॉर्डर के स्टाइल और थिकनेस को चूज करते हैं, बॉर्डर के कलर को चूज करते हैं, और यहाँ जो अप्लाई करना अप्लाई करते हैं। फिल के अंदर में जैसे बैकग्राउंड कलर के लिए हम इस पर यूज करते हैं, बट यहाँ भी हम बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2-3 ऑप्शन है, जैसे कि आपका मोर कलर, मोर कलर के अंदर में आप यहाँ पे बहुत सारे कलर कोड दिखते हैं, वो कलर कोड यूज कर सकते हैं। बट कई बार हमें कुछ अलग कलर चाहिए होता है,
तो यहाँ हम RGB के कोड डाल के या फिर कलर शेड पे यहाँ पे बहुत सारे कलर का थिकनेस आता है, वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ इफेक्ट वगैरह चाहिए तो फिल इफेक्ट में आते हैं। यहाँ पे हम 2 कलर का इफेक्ट देके कुछ इस तरह का इफेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह का इफेक्ट ले सकते हैं। या फिर यहाँ हमारे पास आता है पैटर्न। हम पैटर्न का कलर चूज करके यहाँ पे हम पैटर्न ले सकते हैं कि हमारा पैटर्न किस तरह का हो। ये देखिए, ये पैटर्न वगैरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोटेक्शन कोई खास नहीं, हम प्रोटेक्शन के बारे में आपको प्रोटेक्शन की क्लास में समझाएंगे। ये प्रोटेक्ट वर्कबुक जो होता है उस पर इफेक्ट करता है, वो हम आपको आके बताएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग कवर हो गया। कोई दिक्कत है प्रिया जी इसमें आप लोगों को? हाँ, कूद करके आप देखेंगे तो आपको सही रहेगा, आप देख लीजिए। फिर हम अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें हम सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो रूल्स हैं वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, एंड बाकी और फॉर्मेट सेल स्टाइल वगैरह की चीज़ों में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज इतना ही। एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़िए, 2 टॉपिक पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी।